नमस्कार। चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प लोक कथा की दुनिया में चलते हैं। ये कहानी है सोने की, एक भूत की और इंसान के लालच की, जो उसके लिए एक खतरनाक इम्तिहान बन जाता है। कभी सोचा है कि अगर खजाने का कोई सपना सिर्फ दौलत का इशारा न हो, बल्कि असल में हमारे किरदार को, हमारी नीयत को परखने की एक कसौटी हो? आइए एक ऐसी ही कहानी देखते हैं जहां एक अनोखे वरदान के साथ एक बहुत बड़ी नैतिक कीमत भी जुड़ी हुई है। तो हमारी कहानी का जो मुख्य किरदार है उसका नाम है चेतू। एक बहुत ही सीधा साधा नौजवान। उसे ना बार बार एक ही सपना आ रहा है, सोने की अशर्फियों से भरा हुआ एक गड़ा हुआ हंडा। और ये सपना उसे इतना बेचैन कर देता है कि उसके दिल में एक अजीब सी उथल पुथल मची रहती है। अब इस रहस्यमयी सपने से परेशान होकर चेतू ये राज अपने दो सबसे करीबी दोस्तों धनेश और टीकू को बता देता है। और बस यहीं से कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जहां से दोस्ती, लालच और धोखे का एक खतरनाक खेल शुरू होने वाला था। यहाँ पर ना इन तीनों के इरादों में जमीन आसमान का फर्क बिल्कुल साफ नजर आता है। एक तरफ चेतू है जिसके लिए ये सपना एक दैवीय संकेत है, एक पहेली जिसे वो सुलझाना चाहता है, और दूसरी तरफ है उसके दोस्त जिनकी आंखों में सिर्फ और सिर्फ उस सोने की चमक तैर रही थी। तो होता यह है कि धनेश और टीकू चेतू से एक सफेद झूठ बोलते हैं। वो कहते हैं कि उनकी गांव के बेगा मतलब तांत्रिक से बात हो गई है और उन्हें खजाने का रास्ता पता चल गया है। खजाने की खोज तो शुरू हुई, लेकिन इसकी नींव धोखे और फरेब पर रखी गई थी। वो चेतू को एक अंधेरी रात में पहाड़ी पर ले जाते हैं और उसे एक पत्ती चबाने को देते हैं। कहते हैं कि जहां खजाना होगा ना, वहां ये पत्ती अपने आप मीठी हो जाएगी। बेचारा चेतू उनकी इस चालाकी से बिल्कुल अनजान उन पर भरोसा करके आगे बढ़ता जाता है। और जैसे ही सोने से भरा वो हंडा मिलता है, दोस्तों का असली रंग सामने आ जाता है। वो कहते हैं कि भाई ज्यादातर हिस्सा तो उनका होगा, क्योंकि सारा भूत प्रेत वाला काम उन्होंने ही तो किया है। और चेतू इतना साफ दिल का था कि बिना कोई सवाल किए उनकी बात मान जाता है। उसे पता भी नहीं चलता कि वो एक अंधे की परीक्षा के पहले ही पड़ाव में फेल हो चुका है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। वो रात गुजरती है और अगली सुबह अपने साथ एक बहुत ही भयानक सच लेकर आती है। उनके लालच का फल अब पक चुका था और वो वाकई बेहद कड़वा था। धनेश और टीकू जब अगली सुबह उठते हैं तो उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। उनके शरीर ऐसे काले पड़ गए थे मानो किसी जहरीले नाग ने डस लिया हो। गांव के सारे वैद्य, सारे हकीम हार मान लेते हैं। ये कोई आम बीमारी थी ही नहीं, ये तो आत्मा में लगे जहर का असर था जो अब उनके जिस्म पर साफ साफ दिख रहा था। और यही इस कहानी का सबसे गहरा संदेश है। उनके लालच और घमंड ने ही जहर बनकर उन्हें अंदर से खोखला कर दिया था। ये किसी बाहरी सांप का काटा हुआ नहीं था, बल्कि उनके अपने ही मन के सांप ने उन्हें डस लिया था। अपने दोस्तों की ये हालत देखकर चेतू बिल्कुल घबरा जाता है। वो भागकर असली बैगा के पास जाता है और रोते हुए उसे सारी सच्चाई बता देता है। बैगा चेतू के मन की सच्चाई और उसकी साफ नीयत को पहचान लेता है और मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। वो चेतू को एक ताबीज देता है और कहता है, इसे अपने सिरहाने रखकर सो जाओ, जवाब सपने में ही मिलेगा। और उस रात चेतू को फिर से सपना आता है, लेकिन इस बार सपने में वो खजाने की रखवाली कर रहे भूत से मिलता है। और तभी एक चौंकाने वाला सच सामने आता है। वो भूत कोई और नहीं बल्कि चेतू का ही परदादा था। वो भूत अपनी दर्द भरी कहानी सुनाता है, बताता है कि कैसे अपने घमंड और दौलत के नशे में चूर होकर उसने एक साधु का अपमान किया था और उसके श्राप का भागी बन गया। एक ऐसा श्राप जिसने उसे मरने के बाद भी अपनी ही दौलत का पहरेदार बनाकर छोड़ दिया था। और यहीं पर खुलता है कहानी का सबसे बड़ा राज। वो खजाना सिर्फ सोना चांदी नहीं था, वो तो उस भटकती हुई आत्मा की मुक्ति का एकमात्र जरिया था जिसका इंतजार वो सदियों से कर रहा था। फिर भूत बताता है कि सपने में दिखने वाले सांप असली नहीं थे, वो तो इंसान के अंदर छिपे लालच, घमंड और बेईमानी के प्रतीक थे। असल में धनेश और टीकू को किसी जहरीले सांप ने नहीं, बल्कि उनकी अपनी ही जहरीली सोच ने डसा था। तो अब जब बीमारी की जड़ पता चल गई थी, तो भूत उसके इलाज का रास्ता भी बताता है।
एक ऐसा उपाय जो सिर्फ एक रस्म नहीं थी, बल्कि पछतावा और रूह की सफाई का एक बहुत गहरा तरीका था। उपाय के पहले 3 चरण तो ठीक हैं, एक तरह की रस्म थी, लेकिन असली दवा चौथा और आखिरी कदम था। धनेश और टीकू को अपने दिल से पूरी सच्चाई के साथ अपने लालच और घमंड को छोड़ना होगा। अगर मन नहीं बदला तो कोई मंत्र, कोई तावीज काम नहीं करने वाला था। मौत को इतने करीब से देखकर धनेश और टीकू की आत्मा सच में कांप जाती है। वो सच्चे दिल से पछतावा करते हैं और जैसे ही ठीक होते हैं, सारा खजाना चेतू के कदमों में रख देते हैं, जो उसका असली हकदार था। उनके इस एक काम से सिर्फ वो दोनों ही ठीक नहीं होते, बल्कि सदियों पुराना श्राप भी हमेशा के लिए टूट जाता है। और जैसे ही खजाना सही और नेक हाथों में पहुंचता है, चेतू के परदादा की आत्मा को भी आखिरकार मुक्ति मिल जाती है। कहानी एक ऐसे मोड़ पर खत्म होती है जहां हर किसी को अपने कर्मों का फल मिलता है और अंत में न्याय होता है। तो ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। हमारी जिंदगी में मिलने वाले मौके भी तो किसी छिपे हुए खजाने की तरह ही होते हैं ना। शायद वो सिर्फ हमें फायदा पहुंचाने के लिए नहीं आते, बल्कि एक आईने की तरह होते हैं जो हमें दिखाते हैं कि हम असल में कौन हैं।